मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय अपना चल रहा है और इसमें वैमानिक देवों का प्रकरण लगभग पूरा हो गया अपना। आज हमको बात करनी है उत्पात जन्म वालों की आयु, यानी देवों में कितनी कितनी आयु। ज्योतिष देवों की आयु के संबंध में हमने देख लिया था, पर यहाँ सूत्रों में भी सभी की आयु यहाँ बता रहे हैं, इसलिए उत्पात जन्म वालों की आयु का निर्देश सूत्र नंबर 28 से लेके आगे 32 तक। पेज नंबर है 200 नंबर का पेज है। मैं सूत्र बोल रही हूँ, पीछे कौन बोलेंगे? दीपिका जी आप रिपीट करिएगा। देखिए पहले सूत्र में संधि बता देती हूँ मैं आपको। स्थिति ही असुर, स्थिति रसुर दिख रहा है, लेकिन वो र है विसर्ग और फिर शब्द है असुर। स्थिति ही असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम अर्धहीन मिता। त्रिपल्योपमार्ध दिख रहा है, तो वो मार्ध में से त्रिपल्योपम अर्ध और हीन मिता, यानी दो जगह संधि है। एक तो शुरू में स्थिति ही असुर नाग, स्थिति र दिख रहा है, लेकिन वो स्थिति रसुर ऐसा दिख रहा है, लेकिन है ऐसा, वो संधि विच्छेद करेंगे स्थिति ही और असुर ऐसा। तो ये जो र है ना, इस र में से विसर्ग बनेगा और अ बनेगा, ये दो चीजें इस र में से बनेगी। तो स्थिति ही असुर ऐसा बोलेंगे। स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। ठीक है, मैं बुलवा रही हूँ, दीपिका जी आप बोलिएगा। स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम, बोलिए। असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। हाँ प्रीति अब आप बोलना। स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। हाँ, क्या बता रहे हैं? स्थिति बता रहे हैं असुर कुमार भवनवासी देवों की। भवनवासी देवों के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के हैं भवनवासी देव? मीना चाची बोलिए, कौन कौन से हैं भवनवासी?
असुर नाग भवनवासी के ना असुर नाग विद्युत कुमार सुपर्ण अग्नि वात स्तनित द्वीप उदरी द्वीप दिक कुमार। हाँ ठीक है, ये भवनवासी देवों के भेद हैं। अब उनके अलग अलग नाम के हिसाब से जो जो उनके भेद हैं उसके हिसाब से उनके यहाँ स्थिति यानी उनकी आयु बता रहे हैं, किसकी कितनी आयु। उत्कृष्ट आयु की बात यहाँ कर रहे हैं, फिर जगन्य आयु अभी आगे बताएंगे। तो स्थिति यानी आयु, असुर स्थिति और असुर असुर कुमार देवों की, इसके बाद में नाग नाग कुमार, फिर सुपर्ण यानी सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार। ये चार के नाम यहाँ बताए, असुर नाग सुपर्ण और द्वीप, और शेषाणाम। अब बाकी के 6 जो बचे हैं उनकी कैसे लगानी है ये तो नाम बता दिए फर्स्ट हाफ में सूत्र के। आगे कह रहे हैं सागरोपम। सागरोपम यानी एक सागर, सागर अपन शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा शब्द एक्चुअल में सागरोपम होता है। तो एक सागरोपम, सागरोपम यानी एक सागरोपम यानी एक सागर। त्रिपल्योपम यानी 3 पल्योपम, 3 पल्ले जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, 3 पल्ले। और फिर अर्धहीन मिता, 3 पल्ले के बाद में अर्ध यानी आधा, आधा यानी आधा पल्ले, वो हीन मिता यानी कम करना है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा देखिए, ये नाम लिखे अपन ने, असुर, फिर नाग, सुपर्ण और द्वीप, और फिर शेष, यहाँ पर लिखा शेष। तो असुर कुमार की कितनी कही उत्कृष्ट स्थिति, एक सागर, एक सागरोपम एक सागर। फिर नाग कुमार की कही है त्रिपल्योपम, 3 पल्ले। अब कह रहे हैं अर्धहीन मिता, आधा पल्ले कम करना है। तो सुपर्ण कुमार की हो गई आधा पल्ले कम करो, 3 पल्ले में से आधा पल्ले कम किया तो हो गई 2.5 पल्ले। फिर द्वीप कुमार में फिर आधा पल्ले कम करो तो हो गई 2 पल्ले। ऐसा ये अर्धहीन मिता। अब इस 2 पल्ले से शेष में आधा पल्ले और कम किया तो शेष 6 की हो गई 1.5 पल्ले। इस तरह से ये असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमार की 2 पल्ले। अब जो बच गए विद्युत, वात, स्तनित, उदधी, दिक् और अग्नि, ये 6 बच गए ना, उन सब की हो गई 1.5 पल्ले। तो ये यहाँ शॉर्ट में कथन करने का तरीका है। संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। तो कैसा शॉर्ट किया है कि जिनकी अलग अलग थी उसमें से भी केवल स्थिति तो 2 बताई है, सागरोपम और त्रिपल्योपम, और कह दिया आधा आधा पल्ले कम करना, और नाम पहले बता ही दिए थे पीछे। इसलिए शॉर्ट में कथन करने की पद्धति है, उसी को सूत्र कहा जाता है। फिर से बताती हूँ। स्थिति यानी आयु, असुर कुमार की हो गई सागरोपम यानी 1 सागर, नाग कुमार की त्रिपल्योपम यानी 3 पल्ले, सुपर्ण कुमार की अर्धहीनमिता, 3 पल्ले में से आधा पल्ले कम करेंगे तो 2.5 पल्ले, द्वीप कुमार में 2.5 पल्ले में से और आधा कम करेंगे तो 2 पल्ले, और जो शेष बच गए हैं 6, उन सब की है 1.5 पल्ले, 1.5 पल्ले। देखिए नीचे से अर्थ देख लेते हैं पहले सूत्र का। भवन वासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी के बचे 6 कुमारों की आयु क्रमशः 1 सागर, 3 पल्ले, इसके बाद आधा आधा पल्ले कम करते जाओ, ऐसी है। तात्पर्य यह है कि असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमारों की 2 पल्ले, शेष बचे 6 कुमारों की अर्थात विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधी कुमार और दिक् कुमार, इन सभी की आयु 1.5 पल्ले है। पल्ले क्या होता है? पल्ले किसको नहीं पता? जिनको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर दें। किसी का भी हाथ नहीं खड़ा, मतलब सबको पता है। जिनको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर। चमेली आंटी को नहीं मालूम पल्ले क्या होता है? ऐसा मत करो आप, 2-3 बार तो पढ़ लिया आपके साथ में।
आपको रश्मि जी को भी नहीं मालूम पल्ले क्या होता है, या पल्ले बताना है? मालूम है उसके लिए हाथ नहीं खड़ा करना है, नहीं मालूम है उसके लिए हाथ खड़ा करना है। नेहा जी और चमेली आंटी 2 लोग हैं। अब बताएंगे कौन? सब बताइए। रजनी जी, पल्ले किसे कहते? नहीं मालूम आपको भी? नहीं, चलिए, और कौन बताएंगे? हाँ, सुधा जी बोलिए, पल्ले किसे कहते हैं? एक योजन में लंबा गहरा गड्ढा खोदते, उसमें जन्म से मिलने के बाद को घर भर दो, उसको बाहर निकालने में जितना समय लगता है उसको पल्ले कहते हैं। हम तो 5 दिन में निकाल देंगे, पूरा गड्ढा खाली कर देंगे। कितने दिन में? ऐसा थोड़ा ना खाली करना है, ऐसे नहीं खाली करना है कि उसको निकालने में तो हम तो अभी से लग जाएंगे, 24 घंटे लगाते रहेंगे और लगा देंगे पूरी भारत की जनता को कि खाली करो। एक एक करके भी कितने समय में एक एक निकालना है? एक कब निकालना है? बोलिए अनुज बोलिए। अरे हाँ, अनुज बोलिए। 100 साल में एक बार। हाँ, 100 साल में एक बार निकालना है। ऐसे थोड़ी ना खाली हो तो हो जाएगा फटाफट खाली तो। नेहा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सागर इसी से बनेगा, इसी से सागर बनेगा। पल्लों से सागर बनता है। पल्ले छोटा है और पल्लों को प्लस करते जाएंगे। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है, तो पल्ले से ही सागर बनता है। तो पहले पल्ले पता करेंगे, फिर पल्ले से सागर होगा। ये आपको आता था सागर? ठीक है। तो एक प्रमाण योजन लंबा चौड़ा और गहरा। प्रमाण योजन मतलब बड़ा वाला योजन, 2000 कोस का एक योजन, यानी लगभग 6000 किलोमीटर जितना लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा किया। और उसको 7 दिन के जन्मा हुआ कोई मेढ़ा है, उसके बाल भी कैसा, जिसके दूसरे टुकड़े नहीं हुए, इतने छोटे छोटे बालों से उसको ठसाठस भरना है। कितने बाल उसमें आते हैं वो सब भी प्रमाण शास्त्रों में है। तो वो उसको ठसाठस भरना है, और फिर वो ठसाठस भर जाए ऐसा कि बिल्कुल लेवल पे आ जाए, उस पे से कोई भी गुजरे, सेना भी गुजरे तो भी कुछ नहीं हो। फिर उस हर 100 साल बाद एक बाल निकालना है। तो जब वो गड्ढा खाली होगा, तो अभी तो ये जो पल्ले है वो गड्ढा खाली होगा, वो कौन सा पल्ले कहलाएगा? पारुल, ये गड्ढा खाली हुआ, ये कौन सा पल्ले है? ये व्यवहार पल्ले है। फिर इसके बाद में क्या होगा? उद्धार पल्ले। उद्धार पल्ले। इसके बाद में उद्धार पल्ले, इससे असंख्यात गुना बड़ा, यानी इसी गड्ढे को समझ लो, ये जो बाल भरे हैं इनके एक एक बाल के असंख्यात टुकड़े करो, और फिर उसको भरो, और फिर उसको खाली करो। तो वो जितना टाइम लगेगा, वो उससे जितना अभी टाइम लगा उससे असंख्यात गुना ज्यादा टाइम, वो कहलाता है उद्धार पल्ले। और ऐसे ही अभी जो उद्धार पल्ले वाला खाली किया, उसको फिर से समझ लो, वो जो हमने टुकड़े किए और अपनी कल्पना में एक एक बाल के और असंख्यात टुकड़े करो, इतने सारे बाल बना लो उसके, और फिर वो खाली करो। तो उद्धार पल्ले से भी असंख्यात गुना होता है अद्धा पल्ले। ये जो आयु बताई जा रही है, 2 पल्ले, 2.5 पल्ले, 3 पल्ले, ये है अद्धा पल्ले। फर्स्ट वाला पल्ले नहीं, सेकंड वाला पल्ले भी नहीं, थर्ड वाला पल्ले, यानी व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा उद्धार पल्ले, उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा अद्धा पल्ले। तो ये आयु जो बताई गई है ये अद्धा पल्ले से। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ गुना 1 करोड़, वो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का होता है एक सागर। वो एक सागर की आयु है असुर कुमार के देवों की। इतनी लंबी आयु देवों में होती है। 3 पल्ले की आयु और कहीं पढ़ी थी हमने? 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले की आयु कहाँ पढ़ी थी? चमेली आंटी बोलिए। भूमि में। हाँ, फिर आपने वहां पल्ले, फिर पल्ले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक बार में ये सब याद चलिए, कोई बात नहीं। तो ये कितनी बड़ी आयु है वहां पर, ये
भवनवासी देवों में, ये यहाँ एक सूत्र में 10 प्रकार के भवनवासी देवों की आयु बता दी। ये याद करनी है अपने को सारी आयु। अब आप चाहें तो सूत्र याद कर लीजिए तो जल्दी से हो जाएगा, आप चाहें तो वैसे याद कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा। और सूत्र तो करने ही है, सूत्र याद करेंगे तो वो अपने कंठ की विद्या हमेशा काम आएगी, कभी भी याद करने चाहिए सूत्र। बोलिए रजनी जी। ये आपने बताया 100 साल में एक बार निकालेंगे। हाँ, तो ये जो बालों की निकालने की जो अवधि जाएगी उसको उस टाइम को बोलेंगे? नहीं, खड्डा जब खाली हो जाएगा, 100 साल में एक बाल निकाला, आज एक बाल निकाला, उसके बाद अब 100 साल तक बैठ जाओ शांति से, 100 साल बाद दूसरा बाल निकालना है तो वो तो अपन तो जिंदा बचेंगे नहीं, कोई दूसरा निकालेगा, फिर 100 साल बाद कोई तीसरा निकालेगा, ऐसे 100 साल बाद एक बाल निकालना है। और उसमें बाल कितने आए हैं, उसमें बालों की संख्या भी असंख्यात तो नहीं है, वो कुछ अंक प्रमाण, शायद 46 अंक प्रमाण वो सरसों का आता है। इसमें बाल जो आए हैं वो बाल बहुत सारे उसमें आए हैं, तो वो नहीं तो फिर ये 100 साल बाद निकालेंगे तो 100 साल के बाद जो गैप होता है, जो पीरियड होता है, वो पीरियड पल कहलाता है। वो सारे पीरियड, हाँ वो सब प्लस करते जाएंगे ना, हाँ वो सब प्लस करते जाएंगे, हाँ वो सारा पल्ले होगा, वो सब प्लस होता जाएगा पूरा। अच्छा, कितने हो जाएंगे? हाँ चलिए, तो ये हो गई भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 28 नंबर के सूत्र में। अब आगे है 29 नंबर का सूत्र। अब बता रहे हैं वैमानिक देवों की आयु। अभी ज्योतिषियों की और व्यंतरों की आगे बताएंगे। देखिए ये सूत्र लिख रहे हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि पहले भवनवासियों की फिर अब व्यंतरों की बताओ, ज्योतिषियों की बताओ, ऐसा नहीं। वो जहां उनको ऐसा लगेगा कि इससे मैच मिल रहा है उस जगह वो बताएंगे। तो अभी यहाँ भवनवासियों की बताई है, अब वैमानिकों की बता रहे हैं, उसके बाद में फिर व्यंतरों की और ज्योतिषों की बताएंगे। मीनू दी बोलिएगा सूत्र पीछे। सौधर्म ईशानयोः सागरोपमेधिके सौधर्म ईशानयोः सागरोपमेधिके। देखिए सागरोपम भी छपा हुआ हो सकता है किसी की पुस्तकों में, वो सागरोपमे है, उसको पमे कर लें। सौधर्म और ईशान की, सौधर्म ईशानयो ये संधि है, सौधर्म और ईशान, सौधर्म ईशानयो ये दो, पहला और दूसरा स्वर्ग है। उसमें सागरोपमे, सागरोपमे जो शब्द है ये द्विवचन का मतलब द्विवचन वाला शब्द है। थोड़ी बहुत संस्कृत जिनको आती हो तो वो देख सकते हैं, ये द्विवचन का शब्द है, मतलब सागरोपमे मतलब दो सागर। यहाँ दो शब्द तो कहीं हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अपने आप में ही सागरोपमे शब्द है, वो द्विवचन का वाची है, तो वहां दो सागर उसकी अर्थ होता है। तो सागरोपमे और अधिके, अ साइलेंट है, अधिके यानी दो सागर से कुछ अधिक। ये सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, यानी सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु दो सागर से कुछ अधिक। कुछ अधिक कितनी होती है वो भी अभी बताएंगे, कुछ अधिक क्या है। लेकिन दो, देखो कुछ अधिक क्या होता है, जैसे कि अपन कुछ खरीदने जाओ तो किसी की रेट हो कि 107 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए, तो ऐसे बोलते हैं 100 रुपए में कुछ है, थोड़ा 100 से ज्यादा है थोड़ी सी, मतलब 200 हो जाती है तो डबल बोलते हैं, 100 से डबल हो गई 200। लेकिन कुछ प्लस होते हैं ना, या कुछ पैसे हो या कुछ इस तरह की हो, या समझ लो हजारों वाली बात हो तो 10,200 हो, 10,500 हो, तो उसको ज्यादा गिनते नहीं है, फिर 10,000 और कुछ ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही दो सागर से अगली तीन सागर नहीं है, दो सागर में थोड़ा सा ऐसे कुछ चिल्लर सा उसमें ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कुछ अधिक। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु है दो सागर से कुछ अधिक। आगे शीला भाभी आप बोलिएगा। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। हाँ, सानत कुमार और महेंद्र ये कौन से स्वर्ग हैं? तीसरा चौथा, तीसरा चौथा।
तो इन तीसरे और चौथे सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु की बात चल रही है, मैक्सिमम आयु वो है 7। 7 क्या? अब आचार्य ने तो कुछ लिखा ही नहीं। 7 में क्या लगाएं? पल्ले लगाएं, सागर लगाएं। तो पिछले सूत्र में किसकी बात चल रही थी? सागर की। सागरोपमेधिके कहा था ना, तो अब इस सूत्र में भी सागर लगाना है। ऊपर वाले सूत्र से ही इसको सागर को जोड़ना है। तो सानत कुमार और महेंद्र में कितनी है? 7 सागर, और अधिके भी ऊपर से लगाना है। 7 सागर और कुछ अधिक, ऐसा। यानी जब अपन ऐसा बोलते जाते हैं ना कभी कभी फ्लो में, तो पहले अपन ने कुछ कह दिया, जैसे समझ लीजिए कुछ शॉपिंग करके लाए, तो ये 200 की आई है, ये 500 की। पहले तो अपन कहेंगे 200 रुपए की है, ये 400 रुपए की है, फिर ऐसे सीधा ऐसे रुपए बोलना बंद कर देते हैं। ये 500 की है, ये 1000 की है, ये 2000 की है। तो अभी 2000 क्या है? पैसे है, रुपए है, तो रुपए ही अंडरस्टूड है क्योंकि हमने एक बार बता दिया। ऐसे ही यहाँ ये सप्त कहा, तो सप्त में क्या लगाना है आगे? सागर। तो तीसरे और चौथे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है 7 सागर कुछ अधिक। 7 सागर में समथिंग कुछ प्लस है, कुछ अधिक। आगे, हाँ प्रीति बोलो। 31 नंबर का सूत्र है, 3 सप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। 3 सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। हाँ, अब आगे इकट्ठी बता रहे हैं। पहले दूसरे की अलग बताई और तीसरे चौथे की अलग बताई। अब बता रहे हैं आगे के स्वर्गों में 3 यानी 3, फिर सप्त यानी 7, नव यानी 9, और एकादश, नवेकादश संधि है यहाँ पर। नव और वै में आई की मात्रा दिख रही है, उसमें से ए निकलेगा, एकादश। तो नवेकादश यानी नव यानी 9, एकादश यानी 11, त्रयोदश यानी 13, और पंचदश यानी 15। अधिकानि तु, आगे आगे के स्वर्गों में क्या करना है कि 3 प्लस करना है, 7 प्लस करना है, 9 प्लस करना है, 11 प्लस करना है, 13 प्लस करना है, और 15 प्लस करना है। कैसे होगा देखिए, पहले दूसरे की तो बता दी अपने को 2 सागर और कुछ अधिक, ठीक है। तीसरे चौथे की बता दी 7 सागर। अब है पांचवे छठे में क्या करना है? पांचवे छठे में अपने को 3 प्लस करना है। तो किसमें 3 प्लस करना है कि ये ऊपर जो 7 सागर बताई थी ना, यहाँ जो ये 7 बताई थी, इस 7 में 3 प्लस करना है। तो कितनी हो गई पांचवे छठे की? 10 सागर। 3 प्लस हुआ। फिर है सप्त, ये तो है स्वर्ग, ये है आयु। ये पांचवा छठा हुआ। अब 7वें 8वें में क्या प्लस करना है कि अब इसमें प्लस करना है 7 में ही, 7 में प्लस करना है, फिर से वापस 7। किसमें प्लस करना है? जो सानत कुमार महेंद्र सप्त कहा था, उस 7 में 3 प्लस करना है, 7 प्लस करना है, 9 प्लस करना है, 11 प्लस करना है, 13 प्लस करना है, 15 प्लस करना है, ठीक है। तो जो ब्रह्मोत्तर है उसमें हो गई 10 सागर, और लांतव कापिष्ट में उत्कृष्ट आयु हो गई है 7 में 7 प्लस किया तो 14 सागर। 14 सागर कुछ अधिक वो सब में लगाना है आगे। फिर है 9वां 10वां शुक्र महाशुक्र। इसमें 7 में क्या प्लस करें कि 9 प्लस करना है। तो 7 में 9 प्लस करेंगे तो 16 सागर। जोड़ बाकी सिखा रहे हैं अपने को, बाकी तो नहीं है, जोड़ ही जोड़ है, घटाना तो नहीं है अभी, खाली जोड़ सिखा रहे हैं। ये 16 सागर। इसके बाद में फिर है 11वां 12वां जो स्वर्ग है शतार सहस्रार, इसमें फिर से 7 में कितना प्लस करेंगे? 11 है, तो हो गई 18 सागर। फिर 13वें 14 स्वर्ग में 7 में प्लस करेंगे 13, तो हो गई 20 सागर। और 15वें 16वें स्वर्ग में आरण अच्युत, इसमें 7 में प्लस करेंगे 15, तो हो जाएगी 22 सागर। ये इस प्रकार से 16वें स्वर्ग तक की उत्कृष्ट आयु बताई। पहले दूसरे की उत्कृष्ट आयु के लिए अलग सूत्र दिया, तीसरे चौथे की अलग सूत्र दिया, और बाकी सारी कैसे बताई है
त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि तु, यानी 15 अधिक हैं। किसमें अधिक हैं कि जो ऊपर सूत्र दिया था सनत कुमार महेंद्रो सप्त, उस 7 में, ये 7 में नंबर से प्लस करना है। 7 में 3 प्लस करना है, 7 में 7 प्लस करना है, 7 में 9 प्लस करना है, 7 में 11, 7 में 13, 7 में 15। तो ये पूरे 16वें स्वर्ग तक की आयु, उत्कृष्ट आयु निकल के आती है। बोलिए। ये आपने पहले में तो बताई ना 2 सागर, तो 2 कैसे? तो सोधर्मशान सागर में लिखा हुआ है ना, तो उसमें 2 का लिखा हुआ है। वही तो मैंने कहा था, 2 लिखा हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन वो संस्कृत में ये विभक्ति है सागरोपमेय, द्विवचन है। उसका अर्थ ही अपने आप में ही, जैसे 2 बालक जा रहे होते हैं तो बालकऊ या बाल के, जो भी बालकऊ लिखते हैं ना, तो वो अपने आप में द्विवचन होता है। बालकऊ लिखा हुआ है और हर में 7 का किया, तो वो ऊपर वाले सूत्र में दिया था सनत कुमार महेंद्रो सप्त। तो उस सप्त से देखो, ये तो क्या अपने को सूत्र अलग अलग दिए हैं, आप उसको कंटिन्यूशन में पढ़ो। सनत कुमार महेंद्रो सप्त त्रि सप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि तू, तो वो किससे ज्यादा है कि वो 7 से 3 ज्यादा, 7 से 7 ज्यादा, 7 से 9 ज्यादा, 7 से 11 ज्यादा, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। ठीक है। तो इस तरह से 16वें स्वर्ग तक की उत्कृष्ट आयु आ गई। यानी पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर कुछ अधिक, तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 सागर कुछ अधिक, 5वें छठे में 10 सागर कुछ अधिक, 7वें 8वें में 14 सागर कुछ अधिक, 9वें 10वें में 16 सागर कुछ अधिक, और 11वें 12वें में 18 सागर कुछ अधिक। ये कुछ अधिक वाली बात है, ये 12वें स्वर्ग तक लगेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम आयु अभी लिखेंगे भी और बाद में भी हम याद करेंगे, तो जो कुछ अधिक जो हम जोड़ रहे हैं वो पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक कुछ अधिक जोड़ेंगे। और 13वें 14वें 15वें 16वें में 20 सागर और 22 सागर कुछ अधिक वहां नहीं है। अभी उसका कारण भी आगे यहाँ दिया है, वो अपन पढ़ते हैं। ये कुछ अधिक की क्या बात है और क्यों इसमें जोड़ा गया है, ये आपको समझ में आ गया सूत्र का अर्थ कैसे प्लस करना है। देखिए एक सूत्र और है, ये और पढ़ते हैं। प्रीति बोलोगे? आरण अच्युता दूर्ध में केकेन, बोलो। नवसु ग्रैवे केशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। नवसु ग्रैवे केशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। एक बार और बोलते हैं। आरणाच्युता दूर्ध में केकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युता दूर्ध में केकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, देखिए इसमें संधि बता देती हूँ मैं आपको। शब्द क्या क्या है यहाँ? आरण, फिर है अच्युतात, फिर ऊर्ध्वम, फिर एक और एकेन। ये इतने शब्द हैं इसमें। जो पहला अपने को शब्द दिख रहा है सूत्र में, आरण अच्युतात ऊर्ध्वम एक एकेन, एक एकेन, तो ये संधि होके आरणाच्युताद ऊर्ध्व में केकेन ऐसा शब्द बन रहा है। संधि आप लोग लिख लीजिए, तो संधि लिखी हुई रहती है तो फिर अर्थ समझने में आसानी रहती है। पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे संधि सही थी। बोली मीना चाची? दिख नहीं रहा बराबर, और से थोड़ा सा ऐसे करिए। अब दिख गया? अब ठीक है?
अच्युतात् ऊर्ध्वम एक और एकेन, आरणाच्युतादूर्ध्व मेकेकेन, यानी आरण और अच्युत इनसे जो ऊपर हैं, आरण अच्युत से ऊपर क्या है? आरण अच्युत कौन से स्वर्ग हैं? आरण अच्युत कौन से स्वर्ग हैं? कुसुम जी अजमेरा, आरण अच्युत कौन से स्वर्ग हैं? नहीं बोल रहे हैं। प्रमिला चाची, 15-16 15-16 इनके ऊपर क्या है? ऊर्ध्वम 15-16वें स्वर्ग के ऊपर क्या है? 9 ग्रह, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। बढ़िया बढ़िया। 15-16 है आरणाच्युत, तो आरणाच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण और अच्युत के ऊपर जो है 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। तो 9 ग्रैव्यक में क्या है? एक एकेन, यानी एक एक बढ़ाना है। क्या 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 बढ़ाना है? एक एक की वो सागर की बात चल रही है, आयु की बात चल रही है, तो एक एक सागर बढ़ाना है। नवसु ग्रैव्यकेषु, 9 ग्रैव्यकों में 15वें-16वें स्वर्ग से ऊपर, आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर एक एक सागर बढ़ाना है 9 ग्रैव्यक में। और विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धौ च, और जो विजयादि विमान है और सर्वार्थ सिद्धि में भी इस तरह से इनकी आयु एक एक सागर अधिक है। तो कैसे है? 9 ग्रैव्यक में एक एक सागर बढ़ाना है, तो 9 ग्रैव्यक में पटल के हिसाब से, पटल कितने होते हैं 9 ग्रैव्यक में? 9 ग्रैव्यक में पटल कितने होते हैं? बोलिए मधु जी, 9 ग्रैव्यक में पटल कितने हैं? 9 पटल। तीन पटल हैं। कांता आंटी, 9 पटल। कांता आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए आंटी। 119 119 नहीं, 9 ग्रह में 3 होते नहीं, 119, 107 और 100 और खाली 19। नहीं 19 नहीं है, 91 है। 19 नहीं, आपने उल्टा लिख लिया है, एक इधर 9 उधर कर दिया आपने। 19 नहीं, 91 है। हाँ बोलिए अनीता आंटी, बोलिए कितने पटल हैं? आपका चलिए, वैसे जवाब आ गया था, 9 पटल हैं। हाँ 9 पटल हैं, तो पटल के हिसाब से हमको एक एक सागर आयु बढ़ानी है। तो अभी तक कितनी आयु आ चुकी थी अपनी? 16वें स्वर्ग तक कितनी आयु आ चुकी? नेहा जी कितनी आयु आ गई? 22 सागर। तो अब जो पहला पटल है ग्रैव्यक का, 9वें ग्रैव्यक का पहला पटल है, उसमें कितनी आयु आएगी? 23 सागर। एक एक सागर बढ़ानी है, तो 23 सागर। अभी 9 नंबर डाल लो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले नीचे ये अपन ने उल्टा लिख दिया, ऊपर चलेंगे तो यहाँ 23 सागर, फिर 24 सागर, 25 सागर, 26 सागर, 27 सागर, 28 सागर, 29 सागर, 30 सागर और 31 सागर। 9वें ग्रैव्यक में उत्कृष्ट आयु, कुछ लोग जो प्रवचन सुनते होंगे उन्होंने सुना होगा कि 31 सागर की आयु मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट रूप में कितनी आयु प्राप्त कर सकता है? 31 सागर। 31 सागर क्यों कर सकता है? कि मिथ्यादृष्टि जीव मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? ये 9वें ग्रैव्यक तक। कैसे जाएगा? लेकिन वो द्रव्यलिंगी मुनि बनकर, विशुद्ध परिणाम पूर्वक जो द्रव्यलिंगी मुनि बना है वो बनकर ही वो 9वें ग्रैव्यक जा सकता है। वो 31 सागर की आयु वो प्राप्त कर सकता है। तो 9वें ग्रैव्यक की उत्कृष्ट आयु हो गई 31 सागर। 23 सागर से लेकर और 31 सागर, यानी पहले ग्रैव्यक में 23 सागर, दूसरे में 24 सागर, तीसरे में 25 सागर, चौथे में 26
पांचवे में 27, छठे में 28, सातवें में 29, आठवें में 30 और नवे ग्रैव्यक में 31 सागर। ये एक एक सागर बढ़ानी है। तो इस सूत्र में कहा आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण और अच्युत से ऊपर एक एक सागर बढ़ानी है। कहा नवसु ग्रैव्यकेषु, 9 ग्रैव्यक। देखो नवसु अलग लिखा है, ग्रैव्यकेषु अलग लिखा है, यानी 9 ग्रैव्यकों में अलग अलग एक एक सागर बढ़ानी है। लेकिन फिर नवसु शब्द कहा, अनुदिश का नाम नहीं लिया। अनुदिश के पटल कितने हैं? अनुदिश के पटल कितने हैं? बोली सुधा जी। एक। अनुदिश का पटल एक ही है, तो वहां पर एक सागर बढ़ानी है। तो अनुदिशों में उत्कृष्ट आयु कितनी हो जाएगी? 32 सागर। यहाँ 9 ग्रैव्यक तक पहुंचे अपन। देखिए ये समझ लीजिए, ये अपने ये रसनाली है और ये यहाँ पर, यहाँ तक अपने 16 स्वर्ग हो गए। इसके बाद में 9 ग्रैव्यक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर हैं। ठीक है, तो ये 9 ग्रैव्यक में तो एक 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 करके 9 में पूरी बढ़ा दी अपन ने, 31 सागर की उत्कृष्ट आयु हो गई। अब ये जो 9 अनुदिश हैं, ये 9 अनुदिश एक ही पटल में है पूरे इस तरह से। ये 9 अनुदिश एक ही पटल में है, तो ये पूरे के पूरे 9 अनुदिशों में कितनी है उत्कृष्ट आयु? वो है 32 सागर। और विजयादिशु, विजयादिशु अलग लिखा और सर्वार्थ सिद्धौ अलग लिखा। एक एक चीज का कारण है, मतलब एक जो शब्द ज्यादा लगाया है ना उन्होंने, नवसु, फिर ग्रैव्यकेषु, ये विभक्तियां, तो बार बार में विभक्ति सु शब्द क्यों लगाया? नव ग्रैव्यकेषु एक साथ लिख देते, लेकिन नवसु अलग लगाया है तो अनुदिश को अलग बताने के लिए नवसु, और 9 में अलग अलग करके एक 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 बढ़ाना है, ये बताने के लिए नवसु ग्रैव्यकेषु। फिर विजयादिशु अलग लिखा, सर्वार्थ सिद्धौ अलग लिखा, इकट्ठा सबको लिख देते। 5 अनुत्तर। विजयादिशु क्या है? विजयादिशु क्या है? सरोज आंटी, विजयादिशु क्या है? 5 अनुत्तर में से कितने अनुत्तर हैं? 4। हाँ, तो 4 अनुत्तर अलग बताए और सर्वार्थ सिद्धि अलग बताया, इकट्ठा ही कह देते ना, लेकिन कोई अर्थ है, अलग अलग बताने के पीछे कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि 9 ग्रैव्यकों में एक एक सागर बढ़ाई, तो ग्रैव्यकों में टोटल आयु कितनी हो गई? 23 सागर से लेकर 31 सागर तक की। फिर 9 अनुदिश में हो गई 32 सागर की उत्कृष्ट आयु, 9 के 9 अनुदिश में। अब जो ये 5 अनुत्तर हैं, 5 अनुत्तर में ये बीच में तो है सर्वार्थ सिद्धि, और ये चारों दिशाओं में है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। तो ये जो विजयादिशु हैं, ये जो 4 हैं, इनमें तो है 32 सागर से लेके 33 सागर, यानी इनमें तो उत्कृष्ट आयु है 33 सागर, ऐसा समझिए। ये जो 4 ग्रैव्यक, 4 अनुत्तर हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इनमें तो है उत्कृष्ट आयु 33 सागर। ठीक है, उत्कृष्ट आयु 33 सागर का मतलब क्या है, अभी आगे और सूत्र में बताएंगे कि अब इनकी जगन्य आयु भी कितनी होगी। उत्कृष्ट है तो जगन्य भी होगी ना कुछ, जगन्य मतलब मिनिमम। तो ये 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है, लेकिन उसमें जगन्य आयु भी है। 4 अनुत्तरों में तो जगन्य भी है, उत्कृष्ट भी है। तो जगन्य भी हम देख रहे हैं आगे, तो जगन्य भी है, उत्कृष्ट भी है। परंतु जो सर्वार्थ सिद्धि है, इस सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य उत्कृष्ट नहीं है, इसमें एक ही तरह की आयु है सबकी, और वो केवल है 33 सागर। इसलिए अलग अलग करके बताया। 4 अनुत्तरों में तो जगन्य आयु भी है, उत्कृष्ट आयु भी है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इनमें जगन्य आयु 32 सागर, उत्कृष्ट आयु 33 सागर, ऐसे 2 तरह की आयु है। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि है, सर्वार्थ सिद्धि वाले विमान में सबकी आयु एक सी है, किसी की कम ज्यादा नहीं है, सबकी आयु 33 सागर एक सी है। इसलिए वहां यहाँ जो शब्द अलग अलग करके लिखे, उसका ये कारण है। देखिए अब अपन इसमें से थोड़ा अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बात रह गई होगी तो देखेंगे। देखिए आगे सूत्रों का अर्थ, ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। नीचे से सेकंड सौधर्म ईशान वाला जो लाइन है, पेज नंबर 200 पे, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। हाँ देखिए, कुछ अधिक वाली बात
मैं सूत्र बुलवाना तो चाह रही थी, लेकिन अभी ये बात पूरी कर लेते हैं, नहीं फिर सूत्र कल बोलेंगे। ये कुछ अधिक क्यों है? तो कुछ जीव ऐसे होते हैं वो घातायुष्क होते हैं। घातायुष्क यहाँ शब्द दिया है नीचे ही, नीचे वाली लाइन में पहला शब्द दिया है घातायुष्क। घातायुष्क क्या होते हैं कि कुछ जीव देवायु बांध लेते हैं। देवायु बांध ली और समझ लीजिए कि 2 सागर की आयु बांध ली थी। मनुष्य थे, कोई मनुष्य था और उस मनुष्य ने 2 सागर की आयु बांध ली देवों की, या 2 की नहीं, आप समझिए, कम करिए, ज्यादा करते हैं अपन, 10 सागर की आयु बांध ली। 10 सागर की आयु उसने बांध ली थी, मनुष्य जब था वो देवायु बांध ली, 10 सागर की स्थिति बांध ली। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके परिणाम बदले, परिणाम घटे, नीचे हुए, मतलब जो विशुद्ध परिणाम देवायु के लिए चाहिए, जो विशुद्धि थी, वो विशुद्धि थोड़ी कम हुई। तो आयु तो जो बंध गई वो बंध गई, देव बांध ली तो देव में ही जाएगा, गति तो वो रहेगी। लेकिन वो जो स्थिति थी 10 सागर की, 10 सागर से घटाकर उसने कर दी 2 सागर, कम कर दी। तो ये कहलाता है घात आयुष्क। आयु का जिसने घात किया, जो स्थिति थी ना, स्थिति बांधी थी ज्यादा और अब अपने परिणाम बिगाड़े तो स्थिति हो गई कम, तो ऐसा जीव कहलाता है घातायुष्क, अपनी आयु का घात करने वाला। वो सब पहले ही हो जाता है, ऐसा नहीं देव में पहुंच के कुछ नहीं होता। वो मनुष्य था, मनुष्य में ही पहले इतनी बांध ली और फिर परिणाम थोड़े बिगड़े तो आयु जो कम हुई, तो ऐसा जीव कहलाता है घातायुष्क। लेकिन क्या होता है, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये होता है ना कुछ अपना एक्स्ट्रा वो बोनस मिलता है, क्योंकि उसने पहले 10 सागर की बांधी थी और अब कम की है, तो उसको पहले उसने ज्यादा बांधी थी ना, इसलिए उसको थोड़ा सा बोनस मिलता है आयु में। क्या बोनस मिलता है कि और देवों की तो सबकी है 2 सागर की आयु और इसको मिलेगी कुछ अधिक, 2 सागर से कुछ अधिक। तो ये जो कुछ अधिक है, ये जो घातायुष्क वाले जीव होते हैं, जिन्होंने पिछले भव में ज्यादा आयु बांधी थी और फिर अब परिणाम बिगाड़ के आयु कम की, तो वो ऐसे घातायुष्क जीवों को जितनी उस स्वर्ग में एक्चुअल आयु है देवों की, जितनी भी आयु है मैक्सिमम, उससे कुछ अधिक आयु उसको मिलती है, थोड़ा सा बेनिफिट उसको मिलता है, ये थोड़ा बोनस उसको मिलता है, तो वो कहलाता है कुछ अधिक। तो उसका भी नियम है किसको कितनी अधिक मिलेगी। घातायुष्क समझ में आया? आशा आंटी आपको समझ में आ रहा है? आशा छाबड़ा आंटी समझ में आ रहा है? घातायुष्क किसे कहेंगे कि जिसने पहले अधिक आयु बांधी थी, लंबी आयु बांधी थी, फिर उसने आयु कम की, तो वो कम करी, तो उसको अभी कम होने के बाद जितनी हुई है उसमें कुछ प्लस मिलता है, उसमें कुछ उसको थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो वो जीव कहलाता है घातायुष्क। हाँ वर्षा भाभी बोलिए, जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही मुझे, आवाज नहीं समझ आ रही आपकी, लास्ट में ट्राई करिएगा अब आप फिर से। तो ऐसे घातायुष्क जो जीव होते हैं, घातायुष्क की अपेक्षा से अब वो घातायुष्क कौन है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, उसके हिसाब से उसको कितना ज्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ तो जो लाइन है, यहाँ की लाइन पढ़ते हैं अपन। घातायुष्क देवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होती है, यानी कि सामान्य रूप से पहले दूसरे स्वर्ग में आयु है 2 सागर, लेकिन जो घातायुष्क होंगे उनकी होगी आधा सागर ज्यादा, यानी 2.5 सागर। तो वो 2 सागर और कुछ अधिक जो कहा ना, तो वो घातायुष्क जीवों की अपेक्षा है। नॉर्मल जीवों की जो घातायुष्क नहीं है, उनकी आयु होती है पहले दूसरे में 2 सागर, तीसरे चौथे में 7 सागर, 5वें छठे में 14 सागर, ऐसे करके। और जो कुछ अधिक कहा है वो कुछ अधिक प्लस हो रहा है घातायुष्क जीवों में। तो घातायुष्क की आयु यहाँ आधा सागर कही है, लेकिन इसमें भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का फर्क पड़ता है। कठिन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? सब ऐसे सन्नाटा सा लग रहा है मुझे, चेहरे सबके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पारुल समझ में आ रहा है?
आज आज थोड़ा सा सुन लीजिए, कल फिर से रिपीट करेंगे तो आ जाएगा। अगर कठिन भी लग रहा है तो आज अपन बात कर रहे हैं, फिर कल वापस से इसको रिपीट कर लेंगे, आ जाएगा। इतना कुछ कठिन नहीं है, वो कुछ नियम है तो बस वो एक नियम आपको लिखना पड़ेगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, यदि सम्यक दृष्टि जीव है और उसने आयु का घात किया, यानी कोई मनुष्य था और मनुष्य सम्यक दृष्टि था, उसने 10 सागर की आयु बांधी और फिर उसकी आयु का घात किया और 2 सागर की कर ली, घात करके कर ली मतलब हो गई, कहने वाली बात है, कर ली, तो वो 2 सागर की उसकी आयु हो गई। तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसको अगर सम्यक दृष्टि है तो उसकी आयु आधा सागर ज्यादा हो जाएगी, तो 2 सागर की जगह 2.5 सागर हो जाएगी, ऐसा। तो ये सम्यक दृष्टि अगर जीव है और घातायुष्क है, उसने आयु का घात किया है, तो उसको आधा सागर अधिक मिलेगी। और अगर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि था, उसने 10 सागर की बांधी, 10 सागर की आयु बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है मिथ्या दृष्टि देवों में? 10 सागर की आयु बांध सकता है कि नहीं? कितनी आयु बांध सकता है मिथ्या दृष्टि जीव देवों में? कितनी आयु बांध सकता है? बोले दीपिका जी। 31 सागर की बांध सकता है। और अगर गृहस्थ है, तो गृहस्थ है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो कितनी आयु बांध सकता है? 22 सागर की बांध सकता है। तो 10 सागर की तो बांध सकता है, ठीक है। तो कोई मिथ्या दृष्टि था, उसने 10 सागर की आयु बांधी और फिर उसने आयु का घात किया, तो उसको उसकी 2 सागर की हुई आयु का घात होने के बाद, तो उसको बोनस में कितनी मिलेगी? उसको आधा सागर नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी पल्ले का असंख्यातवा भाग ज्यादा, बस मतलब पल्ले से कुछ अधिक, ऐसा पल्ले का थोड़ा सा भाग, पल्ले बटा असंख्यात, ये पल्ले का असंख्यातवा भाग मतलब पल्ले बटा असंख्यात। तो पल्ले जितना है उसमें असंख्यात का भाग लगाओ, तो जो कुछ वर्ष आएंगे, थोड़े से वर्ष आएंगे, वो अधिक मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव को आधा सागर अधिक मिलेगी, मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको पल्ले का असंख्यातवा भाग अधिक मिलेगी, ऐसा। बोलिए अंकल। ये अगर आधा सागर ज्यादा मिलेगी तो उसका जन्म फिर वो पहले स्वर्ग में होगा क्या 2.5 सागर की होने के बाद? हाँ, पहले दूसरे स्वर्ग की, इसीलिए पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर और कुछ अधिक, वो कुछ अधिक में आधा सागर प्लस है, मतलब कुछ अधिक में आधा सागर जोड़ के ही है। आधा सागर से ज्यादा अगर होती है तो फिर वो तीसरे चौथे में पहुंच जाएगा, क्योंकि आधा सागर तक ही मैक्सिमम है। मिथ्या दृष्टि की तो पल्ले का संख्यात्मक भाग ही ज्यादा हो रहा है। पल्ले बड़ा है कि सागर बड़ा है? चमेली आंटी, पल्ले बड़ा है कि सागर बड़ा है? सागर। पक्का? ठीक है, तो सागर बड़ा है ना, तो वो आधा सागर बढ़ रहा है और इसका बढ़ रहा है पल्ले का असंख्यात्मक भाग, यानी पल्ले में भी डिवाइड कर रहे हैं। अभी पल्ले मान लो अपने पास में है 1000 पल्ले है, वर्ष समझ लो, और असंख्यात्मक भाग हो गया 10, तो कितना बड़ा? बस 100 साल ज्यादा बढ़े, इतना, ऐसा। ये उदाहरण के लिए अपन ने समझने के लिए लिया है, ऐसा। तो पल्ले का संख्यात्मक भाग मिथ्या दृष्टि की ज्यादा होती है और सम्यक दृष्टि की आधा पल्ले अधिक होती है, आधा सागर अधिक होती है। और भी इसमें एक नियम है, अभी इतना ही ठीक है, बाकी और इसमें बारीक नियम और भी होते हैं। अभी ये नियम पक्के हो जाएं फिर देखेंगे अपन, वरना एक साथ ही एक ही दिन में सारे हो जाएंगे तो अभी सब खिचपिच हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये इनकी आयु की बात है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। अब सूत्र कल ही बोलेंगे, फिर इकट्ठे सारे सूत्र हैं, कल ही बुलवा लेंगे। तो घातायुष्क देवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होती है। जिन्होंने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी थी, बाद में संक्लेश परिणामों के कारण जो आयु में ह्रास यानी कमी करके नीचे के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वे घातायुष्क कहलाते हैं। घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है, इसलिए कुछ अधिक आयु वाली बात भी वहीं तक होती है। ये जो मैंने आपको कहा था कि 12वें स्वर्ग तक ही कुछ अधिक लगाना है, क्योंकि घातायुष्क जीव होते हैं वो 12वें स्वर्ग तक ही होते हैं, उसके ऊपर घातायुष्क जीव नहीं होते हैं।
इसलिए कुछ अधिक वाली बात 12वें स्वर्ग तक लगेगी। इसलिए ये ध्यान रखना है हमको आयु लिखते समय, याद करते समय, कि 12वें स्वर्ग तक की जो आयु है उसमें तो कुछ अधिक कहेंगे, और 13वें 14वें 15वें 16वें में, यानी 20 सागर और कुछ अधिक ऐसा नहीं होगा, 20 सागर, 15वें 16वें में 22 सागर, और उससे पहले वहां 18 सागर कुछ अधिक, ऐसा। सानत कुमार और माहेंद्र, ये सब नियम है, मतलब ये अंडरलाइन करने जैसा है। ये जो बात है ना, घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है, ये नियम है, ऐसा ही नियम है। अब इसमें आप क्यों लगाओ, क्यों होती है कारण, तो ये ऐसा ही नियम है। सानत कुमार और महेंद्र, स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु 7 सागर से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिस्ट युगल में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक, तथा आनत प्राणत में 20 सागर और आरण अच्युत में 22 सागर आयु है। ठीक है, यहाँ 20 और 22 में कुछ अधिक नहीं लिखा, उतनी आयु है। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के 9 ग्रैवयकों में, 9 अनुदिशों में, विजय इत्यादि विमानों में और सर्वार सिद्धि विमानों में देवों की आयु 1-1 सागर अधिक है। बोलिए चित्रा आंटी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप प्लस करो? क्या चीज, फिर से बोलिए आप। क्या अपन ने ये 9 ग्रह, ये है ना, अभी अपन ना 7 प्लस के सब में, हाँ ये ऐसे सूत्र में लिखा है ना, सूत्र में लिखा है ना, अधिकानी तू, ये अधिकानी यानी अधिक करो, ये सूत्र में लिखा है, सूत्र में लिखा है। हाँ, अधिक करो यानी प्लस करो, अधिक का मतलब प्लस ही तो होता है, जोड़ो, तो वो सूत्र में लिखा है। वो टीकाओं में जो टीकाएं लिखी गई है ना, तो वो टीकाओं में आचार्यों ने उसको स्पष्ट करके लिखा। अब हमको तो क्या, तो इतनी संस्कृत आती है, संस्कृत की, इसीलिए यदि नॉलेज हो तो हम संधियों से, विभक्तियों से हम समझ सकते हैं कि इस विभक्ति का क्या अर्थ है। जैसे अभी प्रश्न उठ गया सागरोप में, 2 तो कहीं लिखा ही नहीं, आपने 2 सागर अर्थ कहाँ से निकाल लिया, तो फिर संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ही प्राकृत की गाथाएं अगर हैं ग्रंथों में, तो हमें प्राकृत का ज्ञान नहीं है, तो जो जिन्होंने अनुवाद करा है जैसा अर्थ किया है तो वहां से समझे, नहीं तो खुद उतना ज्ञान करें। तो उसका अर्थ है अधिकानी का मतलब है अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना, इसलिए वो सूत्र में लिखा है बिल्कुल। आरण और अच्युत स्वर्ग, ये तो हो गया। तात्पर्य यह है कि पहले ग्रैवयक में 23 सागर, दूसरे ग्रैवयक में 24 सागर, तीसरे ग्रैवयक में 25 सागर, चौथे ग्रैवयक में 26 सागर, 5वें ग्रैवयक में 27 सागर, 6वें ग्रैवयक में 28 सागर, 7वें ग्रैवयक में 29 सागर, 8वें ग्रैवयक में 30 सागर और 9वें ग्रैवयक में 31 सागर की आयु है। 9 अनुदिशों में 32 सागर और अनुत्तरों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वार सिद्धि में मात्र उत्कृष्ट स्थिति ही होती है और वह 33 सागर है। यानी सर्वार सिद्धि में जगन्य स्थिति होती नहीं है, सबकी एक सी 33 सागर की ही आयु होती है। विजय वैजयंत जयंत अपराजित में तो किसी की 32 सागर हो सकती है, किसी की 32.5 सागर हो सकती है, किसी की समझ लो क्या बोले, उससे आगे 33 सागर हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सर्वार सिद्धि में ऐसा मतलब अंतर किसी की भी आयु में नहीं है, सबकी एक सी 33 सागर की आयु होती है। इस प्रकार से ये भवनवासी और वैमानिक देवों की आयु की बात, उत्कृष्ट आयु की बात यहाँ पर हुई। अब आगे के सूत्रों में जगन्य स्थिति बताएंगे और फिर उसके बाद में व्यंतर, ज्योतिष और लौकांतिक देवों की पूरा होने वाला है। अपने को कुछ थोड़ी बातें और करनी है, 3-4 क्लासेस में शायद ये आयु की बात पूरी हो जाएगी अपनी, और सारी भी बातें। इसके बाद में अब आप लोग तैयार रहना, एग्जाम की बड़े कई लोगों की इच्छा हो रही थी, तब आप लोग एग्जाम के लिए तैयार रहना। अपन रिवीजन करेंगे 2-4 दिन, रिवीजन करके फिर एग्जाम रखेंगे। बोलिए मीना चाची, आपने बंद कर लिया। पारुल बोलो, आप बोलो। भाभी ये जो ऊपर के सागर, जैसे किसी ने 22 सागर की आयु मानी तो वो कम करके 20 सागर तक तो पहुंच
सकता है ना, पर उसको कुछ अधिक आयु नहीं मिलेगी। हाँ पर हमें ये अनुदेश में भी मतलब कम तो हो ही सकती है ना परिणाम। हाँ, कम हो सकती है, लेकिन उसको वो बोनस नहीं मिलेगा। बोली मीना चाची। ये दीदी कल आपने ये पेपर दिया था ना, भेजा था, कौन देव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इसमें अनुदेश और अनुत्तर के देव तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र तो हो सकते हैं, नारायण पति नारायण नहीं हो सकते। और इसमें सर्वार्थ सिद्धि के देव भी तो आ सकते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान, वहीं से तो तीर्थंकर बने ना, तो पर इसमें तो कोई उसका उल्लेख। इसमें ये लिखा है, अलग से लिखा है कि वो अनुदिश और वो अनुत्तर के जो हैं वो ये तो हो सकते हैं, तीर्थंकर तो हो ही सकते हैं, लेकिन वो नारायण प्रति नारायण नहीं बनेंगे। अनुत्तर के अंदर ही आ जाएंगे ना सर्वार्थ सिद्धि वाले भी, मतलब। हाँ देखो, अलग से लिखा है ना, देखो एक मिनट। आपने भेजा था। हाँ हाँ, तीर्थंकर जो अनुदिश और अनुत्तर के देव है ना, वो तीर्थंकर तो लिखा है, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र तो हो सकते हैं, नारायण प्रति नारायण नहीं हो सकते। आ जाएगा ना, मैं यही पूछे सर्वार्थ सिद्धि के देव भी, मतलब। हाँ, अनुत्तर में आ जाएंगे ना, उसी में आ जाएंगे। बोलिए दीपिका जी। वेद्यों के नाम अलग अलग होते हैं क्या? ग्रैवयकों के? हाँ, सबके नाम है पूरे, जितने विमान है ना, जितने विमान है सबके नाम है। इंद्रक विमानों के भी सबके नाम दिए हुए हैं, पूरे 63 पटल के 63 इंद्रकों के। क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें था प्रीतिकर। हाँ, प्रीतिंकर। तो ये कौन सा वाला ग्रैवयक हुआ? अब वो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा कौन सा है। वो नाम तो सबके दिए हैं, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा वो। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा कौन से पटल वाला है नाम, उसमें देखना पड़ेगा। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? जनवाणी स्तुति करें। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे